हाय एवरीवन, मैं अल्फिया और आज हम देखेंगे एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 पार्ट 2 के हिसाब से जो ज्योग्राफी आपका यूनिट 3 है उसका एनर्जी रिसोर्सेज। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज, लेकिन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप बहुत सारे नंबर उसमें गेन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आज उसके 3 मार्कर्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से आते भी हैं, इस टॉपिक से आते हैं, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को आज लेकर आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, गिव 3 नेम्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, है ना। थर्मल पावर स्टेशंस ऑफ एमपी के 3 नाम, किन्हीं भी 3 नाम को आप मेंशन कीजिए। देखिए यहाँ पर थर्मल दिया है, हो सकता है आपको हाइडल पूछा जाए, सोलार पूछा जाए, एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो सभी चीजें वहां पर कवर होगी। ठीक है, तो हम पहले ये समझते हैं, हम आगे देखेंगे और कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसा देख सकते हैं आंसर में मैंने मेंशन किया है चांदनी थर्मल पावर स्टेशन, सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इसके साथ मैंने ईयर मेंशन किए हैं, किस ईयर में बना। जैसे चांदनी बना 1953 में एस्टेब्लिश हुआ, सतपुरा 1967 में, और विंध्याचल जो है वो 1982 में एस्टेब्लिश हुआ। इन सारी चीज़ों के, इतने सारे पावर प्लांट्स के ईयर मेंशन करना, ईयर को याद रखना क्या पॉसिबल है? क्योंकि हमें बहुत सारी डेट्स याद रखनी होती है, तो हो सकता है ऊपर नीचे आप लोगों से हो जाए। तो अगर आप श्योर है ना, तभी आप उसको यहाँ पर मेंशन कीजिए, गलत ईयर यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। अब अगर ईयर नहीं मेंशन करेंगे तो क्या मेंशन कर सकते हैं? उसकी जगह पे आप लोकेशन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे चांदनी थर्मल पावर स्टेशन की, तो ये कहाँ पर है? नेपानगर में है, बुरहानपुर में है, तो आपने यहाँ पर बुरहानपुर मेंशन कर दिया। ठीक है, आपने ईयर की जगह उसकी लोकेशन मेंशन कर दी, क्योंकि हमको उतना वर्ड्स में कंप्लीट करना है आंसर। ठीक है, सेकंड हम देखें सतपुरा की, अगर हम बात करें तो आप लोकेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर है? बैतूल में है। ठीक है, और तीसरा हम देखें विंध्याचल की, तो बात करें कहाँ पर है? सिंगरौली में है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर दोनों करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन इतना वर्ड लिमिट हमारे पास नहीं होती है। मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं, ये चांदनी थर्मल पावर स्टेशन की लोकेशन है, ये विंध्याचल की और ये सतपुरा की। मैप सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए रखा है। याद रखिए, आपको एग्जाम में 3 मार्कर्स में मैप जो है ड्रॉ करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि आपको स्पीड भी मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, तो आप अगर लिखेंगे साथ में मैप भी ड्रॉ करेंगे तो इतना ये वर्थ नहीं है 3 मार्कर्स के लिए। या तो फिर सिर्फ मैप ड्रॉ करके आप उसकी लोकेशन यहाँ पर बता के और यहाँ पर ऐसे एरो बनाकर आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा पावर स्टेशन है। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना 10 to 15 वर्ड्स में वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैप बनाने में टाइम भी जाता है, तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आप कॉन्फिडेंट इनफ है, तभी आप मैप को ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3 हाइड्रो पावर स्टेशन ऑफ एमपी। हमने पहले कौन से देखे? थर्मल, और अब हम देखेंगे हाइडल पावर स्टेशन। ठीक है, तो कौन से 3 हैं? पहला आप देख सकते हैं चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट, सेकेंड है नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट, थर्ड है बारगी हाइड्रो पावर स्टेशन। अब इन प्रोजेक्ट्स को हमने जब रिवर हमने पढ़ा था, तो हमने रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बहुत डिटेल में इसको समझा था कैसे 3 मार्कर्स में, 5 मार्कर्स में और 11 मार्कर्स में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे चंबल है तो यहाँ पर हमने सिर्फ उसको एक वर्ड लिख दिया कि चंबल वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, चंबल वैली प्रोजेक्ट में हमने देखा था 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे, गांधी सागर मंदसौर आ जाएगा, ठीक है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, और जवाहर सागर आ जाएगा कोटा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट है। ठीक है, अगर 5 मार्कर्स क्वेश्चन आता है, उसमें अगर आपको चंबल वैली प्रोजेक्ट पूछा जाएगा तो आप उसको मेंशन करेंगे किस तरीके से, मैं आपको हाथों हाथ ही समझा देती हूँ। जैसे चंबल वैली प्रोजेक्ट आपको पूछा है, ठीक है, तो हमने देखा कौन से ईयर से शुरू हुआ था, आप वो उसको मेंशन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें, आपने वो बता दिए। ठीक है, उनकी लोकेशन जो है आप उसको वो बता सकते हैं, लोकेशन उसकी क्या है ना। उसके अलावा उसकी कैपेसिटी कितनी है ना, तीनों की कितनी कैपेसिटी है पावर जनरेट करने की, वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्ट आपको लग रहा है, जैसे कौन से बेनिफिशियरी स्टेट्स है, जैसे हमने देखा एमपी और राजस्थान है चंबल में, है ना, तो आप वो वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो वो इनफ हो जाएगा। अगर लग रहा है कि वर्ड्स जो है आपके पास और लिमिट बची है, तो आप मैप ड्रॉ करके भी बता सकते हैं।
अगर आप श्योर है तो उसकी पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से 5 मार्कर में आपको कवर करना है। सेकंड हम देखें नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, तो इसको भी 5 मार्कर्स में पूछा जा सकता है, 11 मार्कर्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। इसमें हमने देखा कितने आएंगे, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट आ गया है ना, उसके अलावा हम देखें ओमकारेश्वर आ गया है ना, महेश्वर आ गया, सरदार सरोवर आ गया। तो ये अपने आप में सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आप डिटेल में लिखकर उसको 11 मार्क्स में 200 वर्ड्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मैप का यूज़ करके आप लोकेशन भी उसमें बता सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स में यूज़ कर सकते हैं सारे फैक्ट्स। उसके अलावा हमने देखा पारगी हाइड्रो पावर स्टेशन हमने देख लिया है, इसको रानी अवंतीबाई सागर भी कहा जाता है, हमने एक वीडियो में देखा था पुराने लेक्चर में, ठीक है। कहाँ है, जबलपुर में है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको कब मेंशन करने हैं, जब 5 मार्कर्स या 11 मार्कर्स पूछा जाएगा। अभी सिर्फ हमको नाम यहाँ पर लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना ही पूछा गया है और हमारे पास वर्ड लिमिट है 10 से 15 शब्द, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम बाणसागर हाइड्रो पावर। पहले नाम मेंशन करने वाले हमने देखे किस तरीके से नाम आपको पूछे जाएंगे। सेकंड ये भी तरीका है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर पावर प्लांट के बारे में, पावर स्टेशन, हाइडल या फिर सोलार या फिर थर्मल के बारे में आपको दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना है। तो बाणसागर के बारे में हम देखें तो कहाँ पर है, शहडोल में है, या लोकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर है ना। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है ना। ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई होता है, इरिगेशन के लिए भी पानी सप्लाई होता है ना, पावर भी प्रोड्यूस होता है। तो मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट है, 405 मेगावाट पावर कैपेसिटी है, ठीक है। और कौन कौन है इसके बेनिफिशियरी स्टेट्स, MP, UP और बिहार, याद रखिएगा बेनिफिशियरी स्टेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैप जो है वो रेफरेंस के लिए दिया गया है ना। आप देख सकते हैं ये जो मैप है ये रेफरेंस के लिए है, आपको इतना ड्रॉ करने का एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैप को हम रिजर्व करके रखेंगे 11 मार्कर्स और 5 मार्कर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना थर्मल पावर प्लांट। अगेन फैक्ट्स हमको मेंशन करने, कहाँ पर है, सागर में है, ठीक है। तो पहले लोकेशन बता दी, ठीक है। इसका क्या यूज़ है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है इसका, बिना ऑयल रिफाइनरी को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 500 मेगावाट कैपेसिटी है पावर प्लांट की, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 3 मार्कर्स में 3 पॉइंट्स यहाँ पर उसको फैक्ट्स को प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हम देखें इंदिरा सागर हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है। नर्मदा सागर में हम नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में हमने देखा उसी का ये हिस्सा है इंदिरा सागर, ठीक है। तो उसमें आप कितने पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, पहला तो हमने उसकी लोकेशन बता दी, ठीक है। कहाँ पर है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, नर्मदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। और कब बना था, 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको इनॉग्रेट किया था, और कैपेसिटी इसकी है अराउंड 1000 मेगावाट, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आपको और भी कुछ याद है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल वे में 3 मार्कर्स को आंसर करना है। 5 मार्कर्स भी मैंने बताया आपको किस तरीके से लिखना है, अगर आता है तो इसी से आपको 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सारे थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में पूछ लेंगे कि आप डिस्कस कीजिए कितने हैं MP के अंदर थर्मल पावर प्लांट्स। आपको जो भी याद है आप उसको वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हाइडल पावर स्टेशन MP में कितने हैं वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक आंसर आप वहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। यही फैक्ट्स जो है आपको सारे मिला के 11 में भी और 5 में भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। प्रीलिम्स में सारे फैक्ट्स आपने पढ़े होंगे, बस उसी को इकट्ठा आपको मेंस में एक आंसर में लिखना है। तो आप रिटन प्रैक्टिस जितना करेंगे आपके लिए इतना बेहतर, और इतने फैक्ट्स आपको याद होंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।